देखिए हम लोग यहाँ समझेंगे। देखिए लिखे हैं आप पीएच स्केल की डिफिनीशन, पीएच स्केल का डिफिनीशन समझेंगे। और लिखे हैं आप अम्ल और भस्म को, देखिए वहां पर बांटा गया था प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म, ठीक है। फिर दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म। यहाँ से हम लोग प्रबल अम्ल को भी समझ लेंगे, प्रबल भस्म को भी समझेंगे, दुर्बल अम्ल दुर्बल भस्म दोनों को समझ लेंगे, चार को समझ जाएंगे। और फिर कब अम्ल होता है, कब भस्म होता है, कब लवण होता है, पीएच स्केल के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। क्योंकि हुआ क्या ना कि शुरुआती में जो अम्ल और भस्म का जो डिफिनीशन था, अम्ल और भस्म को हम लोग पता करते थे, वह हम लोग पता करते थे वह जो स्वाद के हिसाब से पता किया जाता था। लेकिन भविष्य में जो है मतलब कि बहुत ऐसा जो अम्ल और भस्म प्राप्त हुआ जिसको स्वाद चखना पॉसिबल नहीं है। तो जब किसी चीज का स्वाद चखना पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए किसी यंत्र का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी था। तो वहीं क्या किया गया कि एक स्केल का विकसित किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता को ज्ञात विकसित किया गया स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। अब यहाँ समझेंगे पीएच स्केल के बारे में। ये जो है क्या किया गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया जिसका नाम पीएच स्केल पड़ा। पीएच स्केल में क्या होता है, इस तरह से आपका शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से समझिए। यहाँ पर देखिए हम लोग पॉइंट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मैंने 7 से जो नीचे है 6.9 तक का, 6.9 तक का जो है क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाता है। जिसका पीएच मान क्या होता है, पीएच मान इसका क्या होता है, पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। किससे कम होता है, 7 से कम होता है। जब पीएच मान 7 से कम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और पीएच मान देखिएगा जब 7 के बराबर होता है, एकदम 7 होता है पीएच मान, तो उसको हम लोग बोलते हैं लवण। सॉरी, जो पीएच मान 7 के बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। जो हम लोग पानी पीते हैं, पानी ना आपको कड़वा लगता है और ना ही खट्टा लगता है, नहीं मीठा लगता है ऐसा कुछ, पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। और इसका पीएच मान किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। पीएच मान क्या होता है, 7 के बराबर होता है। और पीएच मान जब 7 से अधिक होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं भस्म या क्षार, भस्म या क्षार बोलते हैं। और इसका पीएच मान क्या होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग 4 चीज और समझेंगे, प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म, तो समझ लीजिएगा। 7 है, 7 के जस्ट नजदीक वाला, जैसे 7.1 भी किसी चीज का पीएच मान होगा ना वो भस्म कहलाएगा, लेकिन वह प्रबल भस्म नहीं कहलाएगा। 7 से जितना दूर रहेगा, देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास में पीएच मान 2 है, पीएच मान बराबर आपका है 7, सॉरी पीएच मान बराबर है 9, ये भी भस्म है क्योंकि 7 से अधिक है तो भस्म कहलाएगा। और पीएच मान आपका 13 हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, भस्म होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में प्रबल कौन है, तो प्रबल कौन होगा, जो सबसे दूर होगा। 7 से जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा प्रबल होगा, और 7 से जितना नजदीक होगा उतना ही क्या होगा, दुर्बल होगा। तो दोनों में प्रबल कौन है,
प्रबल आपका 13 है, पीएच मान जिसका 13 होगा वो प्रबल होगा, और जिसका पीएच मान 9 होगा वो क्या होगा, दुर्बल होगा। दोनों को कंपेयर करेंगे, इसमें प्रबल कौन, तो जो 7 का दूर है वो प्रबल है, और जो 7 के नजदीक है वो क्या है, दुर्बल है। उसी तरह से अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल में देखिएगा जो 7 के एकदम इधर से नजदीक में है वह दुर्बल कहलाएगा, जो 7 से इधर दूर में है, देखिए इधर से दूर में कौन है, एक है ना, एक का पीएच मान आपको 1 है और एक का पीएच मान आपको 6 है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन प्रबल अम्ल है, अम्ल तो दोनों है, हम देखिए पीएच मान 7 से कम है ना, तो ये भी आपका अम्ल है, ये भी अम्ल है। लेकिन अब यहाँ पूछा जाएगा कि प्रबल अम्ल कौन है, तो जिस जो पीएच देखिए यहाँ पर पीएच मान जिसका कम रहेगा, 7 से जितना कम रहेगा वो उतना ही प्रबल होगा। तो देखिए इसका मान क्या होगा, प्रबल होगा। कौन अम्ल प्रबल होगा, ये वाला प्रबल होगा, ये वाला क्या होगा, दुर्बल होगा। इसी तरह से और भी समझ सकते हैं, यहाँ पर पीएच मान ले लेंगे हम लोग, पीएच मान आपका रहेगा 3 रहेगा या पीएच मान 4 रहेगा, तो बोलिए इसमें प्रबल कौन होगा, तो प्रबल होगा 3 और दुर्बल होगा 4। समझ रहे हैं, तो यहाँ से प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म और दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म समझ में आ गया। और साथ में ये भी मालूम चल गया कि कब अम्ल होता है, पीएच स्केल में कब अम्ल होता है, कब भस्म होता है और कब उदासीन होता है। तो अम्ल होने की प्रक्रिया होता है जब पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है तो अम्ल होता है, जब पीएच मान 7 के बराबर होता है तो क्या होता है, उदासीन होता है, और जब पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है तब क्या होता है, भस्म या क्षार होता है। और 7 से जितना दूर रहेगा वह उतना प्रबल भस्म होगा, और 7 से जितना नजदीक में रहेगा उतना दुर्बल होगा, तो दुर्बल भस्म हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसी तरह से 7 से जितना कम होगा वह प्रबल अम्ल होगा, और 7 से जितना नजदीक होगा वह क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। समझ गए। इधर अगर कमी में देखिएगा 7 से नजदीक वाला तो दुर्बल, और इधर देखिए इधर वाला जो भस्म होगा वो क्या होगा, ये भी दुर्बल। दोनों देखिए इधर वाला भी दुर्बल, इधर वाला दुर्बल। अब इससे जितना दूर रहेगा तो प्रबल अम्ल, और इससे इधर वाला जितना दूर रहेगा वो क्या होगा, प्रबल भस्म। इधर दूर है तो क्या होगा, प्रबल अम्ल, और इधर दूर होगा तो प्रबल भस्म। समझ गए।